रिजर्वेशन या आरक्षण, ये एक ऐसा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसके ऊपर डिबेट इंडिपेंडेंस के बाद से थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज के समय में ये समझ पाना बहुत ही जरूरी है कि जो रिजर्वेशन किया गया था, हमारे संविधान में इसको जो जगह मिली, वो क्यों मिली थी, किन वजहों से मिली थी, और जिन वजहों से ये तब मिली थी, क्या वो वजह आज 2026 में भी रेलेवेंट है? अगर रेलेवेंट है तो क्यों रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट नहीं है तो फिर इसके बदले क्या होना चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर, और आज हम बात करेंगे इसी आरक्षण के ऊपर। हम समझेंगे कि 2026 की वो जो तस्वीर है, क्या ये तस्वीर बिल्कुल वैसे ही है जो इंडिपेंडेंस के बाद हुई थी, जब रिजर्वेशन को एक मान्यता दी गई थी हिंदुस्तान में? क्या आज इस रिजर्वेशन की डेफिनेशन बिल्कुल वही है जिस वजह से एक्चुअली इसको हमारे संविधान में जगह दी गई थी? आज हम इसी पे पूरी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आखिर ये रिजर्वेशन की शुरुआत हुई कैसे, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो कई हजार साल पहले हिंदू धर्म में वर्ण के आधार पे लोगों को बांटा गया। अब ये जो बांटा गया, ये कोई फिक्स्ड नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो भगवान की पूजा कर रहा है या वेद पुराण का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है तो उसका बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, या जो आर्मी को ज्वाइन कर रहा है, राजा महाराजाओं को ज्वाइन कर रहा है, उस क्षेत्र की रक्षा कर रहा है, वो हमेशा क्षत्रिय होगा और उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा। ऐसा नहीं था। जो जनरेशन जो काम करती थी, उस जनरेशन को उस वर्ण में डाल दिया जाता था, और यहाँ से शुरू हुआ ये वर्ण में विभाजन होना हिंदू सोसाइटी का। अब आगे बढ़े, ये चलता रहा, और फिर आपके ऊपर आने लगे दूसरी जगहों से रूलर्स, जिसमें सबसे पहले जो आए वो थे टर्किश, या जो हम कह सकते हैं ओरिजिनली मुस्लिम्स थे। अब जब मुस्लिम्स आते हैं किसी भी जगह पे, या पहले जब आया करते थे रूल करने, तो उनका जो मोटिव होता था वो होता था उस जगह को बेसिकली कन्वर्ट करना और इस्लामिक स्टेट बनाना। और इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए आपको उस मूलभूत जगह का जो भी बिलीफ सिस्टम था, जो भी स्पिरिचुअलिटी का सिस्टम था, उसको खंडित करना होता था, और ये होता था फर्स्ट स्टेप। और क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिंदू मेजॉरिटी रहा है कई हजार सालों से, हमारा बिलीफ सिस्टम चलता था मंदिरों से। हमारे मंदिरों से ही रिलेटेड थे हमारे गुरुकुल्स। तो एक तरह से कहा जाए तो मंदिर ही वो जगह होती थी जहां से हर तरह का ज्ञान बांटा जाता था, और वही था हमारे एग्जिस्टेंस का बेसिस एज अ हिंदू सोसाइटी। तो जब भी बाहर के लोग आए, उन्होंने हमला करना शुरू किया आपके मंदिरों के ऊपर। और मंदिरों में मूलभूत कौन होता है? मंदिरों में मूलभूत होते हैं वहां पे रहने वाले पुजारी, वहां पे रहने वाले पंडित, या जिनको हम एक आम भाषा में कहते हैं ब्राह्मण। ओरिजिनली ब्राह्मण वो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी जनरेशन के हों, जो वेद पुराण के ज्ञाता होते हैं, और जो वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों में ये ज्ञान बांटते हैं। तो इन बाहर के लोगों ने, मुस्लिम्स ने, जो भी बाहर के रूलर्स आए थे, इन्होंने आपके ब्राह्मण्स को सबसे पहले टारगेट करना शुरू किया। और ये जो वर्ण के बेसिस पे डिफरेंशिएशन था, एक तरह से क्लासिफिकेशन था, इसको एकदम फिक्स्ड कर दिया। और इस तरह से फिक्स किया कि ब्राह्मण का बच्चा भी ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा भी क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बच्चा भी शूद्र बनेगा, और इस तरह से ये फिक्स कर दिया गया। जबकि हिंदुइज्म में कभी भी ये फिक्स्ड नहीं था, आपके काम के हिसाब से चीजें होती थी। और इसको फिक्स करने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि ताकि आपको वाकई जाति की बेसिस पे डिवाइड किया जा सके और डिवाइड एंड रूल का काम किया जा सके। तो क्योंकि आप सब एक साथ थे, ब्राह्मण्स की वजह से, या जो भी ज्ञान मंदिरों से दिया जा रहा था उसकी वजह से, उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स में ये ईगो आना शुरू हो गया कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे ही बच्चे पूजा करते हैं, हम ही ज्ञान बांटते हैं। और बाकी लोगों में भी ये हीन भावना आना शुरू हो गई कि ब्राह्मण जी हमें क्यों गाइड करते हैं, ब्राह्मण जी हमें क्यों ज्ञान देते हैं। तो इस तरह का जो साइकोलॉजिकली एक आपके दिमाग में क्रिएट किया गया, एक बॉक्स बनाया गया, उसका रीजन यही था कि आपको आपके मंदिरों से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके एजुकेशन सिस्टम से आपको दूर किया जाए। और इस तरह से हिंदू सोसाइटी में जो वर्ण में विभाजन किया गया है, इसको एक तरह से बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। ब्राह्मण्स में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ, बाकी लोगों को जो है ये चीज अच्छी नहीं लगी।
और इस तरह से ब्राह्मण्स ने, एक ये बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन होता था, सप्रेशन होता था, और इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार आई उन्होंने इसको लॉफुली इनकलकेट कर दिया हमारी गवर्नमेंट में भी, और ये चीज बढ़ते 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 इंडिपेंडेंस के टाइम आई। अब इंडिपेंडेंस के टाइम आते आते हालांकि आप में उस तरह का वर्ण में विभाजन नहीं हो रहा था। अब ब्राह्मण का बच्चा सिर्फ मंदिर में पूजा ही नहीं करता था, अब क्षत्रिय का बच्चा सिर्फ आर्मी ही नहीं ज्वाइन कर रहा था, आप सब अलग अलग काम करने लगे थे। लेकिन आपके मन में जो कई सौ साल से वो चीज बैठा दी गई थी कि मैं क्षत्रिय का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, मैं शूद्र का बच्चा हूँ, वो आप में या तो ऑपरेशन करवा रही थी या आपका सप्रेशन हो रहा था। इस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए एक्चुअल में रिजर्वेशन को हमारे संविधान में जगह दी गई, और ये पक्का हो गया इंडिपेंडेंस के बाद से। तो इंडिपेंडेंस के समय रिजर्वेशन को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि जो भी डिस्प्रपोर्शन हमारी सोसाइटी में हो गया था उसको इक्वली डिवाइड किया जा सके और हर तरह की पावर, हर तरह का डिपार्टमेंट हर वर्ग को मिल सके। लेकिन आज 2026 में क्या पिक्चर है, क्या सिनेरियो है? क्या जो डिवाइड किया गया था रिजर्वेशन के बेसिस पे हिंदू सोसाइटी को, क्या आज वो बिल्कुल सही डिवीजन है? ऐसा नहीं है। आज करीब करीब 80 साल बाद पिक्चर बहुत ज्यादा बदल चुकी है। आज के समय में जो ब्राह्मण समुदाय है वो रिचेस्ट ऑफ द क्लास नहीं है। रीजन के हिसाब से ये डेफिनेशन बहुत बदल रही है। कुछ रीजन्स में ब्राह्मण्स आज भी बहुत ज्यादा वेल्दी क्लास है और कुछ रीजन्स में ब्राह्मण बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। एक पुराने डेटा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 55% ऑफ द टोटल ब्राह्मण समुदाय पॉवर्टी लाइन के नीचे है या फिर बिल्कुल उसके ऊपर किसी तरह से पहुंचा हुआ है। और वहीं दूसरी जगहों को देखा जाए तो वो वेल्दीएस्ट क्लास में भी आता है। तो आज के डेफिनेशन में ब्राह्मण्स को सप्रेसर्स मानना या उनके द्वारा ऑपरेशन किया जाना ये कोई पक्की बात नहीं है। कुछ रीजन्स में, कुछ विलेजेस में, कुछ बैकवर्ड जगहों पे डेफिनेटली ये प्रैक्टिस हो रहा होगा, लेकिन ये कह देना कि पूरा ब्राह्मण समुदाय या ये कह देना कि पूरी की पूरी जनरल कैटेगरी ये कर रही है, ऐसा नहीं है। अब आते हैं एससीज और एसटीज के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल ये नीचे थे जब इंडिपेंडेंस हुआ। ये जो क्लास था इसके पास ना एजुकेशन थी, ना पैसा था, ना सोशल स्टेटस था, ना ही उनको मंदिरों में जाने की अनुमति थी, ना रिलीजन प्रैक्टिस करने की अनुमति थी। एक तरह से उनको पूरी तरह से किनारे कर दिया गया था हिंदू समुदाय में। लेकिन आज 2025 में ऐसा नहीं है, 2026 में पिक्चर बदल चुकी है। अब एससीज और एसटीज ने डेफिनेटली रिजर्वेशन के थ्रू बहुत हद तक पावर प्राप्त की है। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एससी और एसटी के लोग आते हैं। अब हर एससी और एसटी क्लास को बिलोंग करने वाला इंडिविजुअल पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है या वो वेल्दीएस्ट ऑफ द क्लास भी नहीं है। रीजनली ये इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत पावर, बहुत पैसा है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय में है। तो आज 2026 में ना ही ब्राह्मण्स के पास एक्सट्रीम पैसा, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ना ही एससी एसटीज के पास एक्सट्रीम पैसा, एक्सट्रीम पॉवर्टी है। 2026 में रिजर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। एक बहुत ही चौंका देने वाली बात यह है कि जो एक नया क्लास ऐड किया गया है जिसको हम कहते हैं ओबीसी, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है जो चल रहा है। आज के समय में एससीज और एसटीज का डेफिनेटली कहीं ना कहीं सप्रेशन और ऑपरेशन हो रहा होगा, इसके बात का खंडन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से कई रीजन्स में ब्राह्मण्स का भी सप्रेशन और ऑपरेशन हो रहा है और इसको प्रैक्टिस करने वाला हमेशा ही कोई ब्राह्मण या कोई एससी एसटी नहीं होता है। आज एक डेटा के अनुसार एससीज और एसटीज के ऊपर या इकोनॉमिकली वीकर क्लास के ऊपर हिंदुस्तान के कुछ बैकवर्ड इलाकों में, कुछ रूरल इलाकों में जो ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा ओबीसी क्लास द्वारा किया जा रहा है।
इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूपी और बिहार की स्टेट्स। इन स्टेट्स में एक स्पेसिफिक ओबीसी समुदाय, जिनको हम यादव समुदाय कहते हैं, ये बेसिकली लैंडलॉर्ड्स रहे हैं काफी समय से, जिस वजह से इनके पास काफी पैसा है, काफी पावर है आज के समय में भी। तो आज भी कई गांव में यादव द्वारा इस SC/ST क्लास का बहुत ज्यादा सप्रेशन किया जा रहा है। इनफैक्ट कई केसेस में तो कई जनरल कैटेगरी का भी किया जाता है। तो यहाँ पे ओबीसी सप्रेस कर रहा है, जबकि ओबीसी इज पार्ट ऑफ रिजर्वेशन। तो क्या सोशल हायरार्की की वजह से ऑपरेशन या सप्रेशन आज 2026 में हो रहा है? ऐसी बात नहीं। 2026 में जिसके पास भी पावर है और जिसके पास भी पैसा है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल समुदाय हो, या जनरल समुदाय में ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो उस पावर की प्रैक्टिस कर रहा है, वो उस पैसे का उपयोग कर रहा है या कहे दुरुपयोग कर रहा है, और अपने से वीकर क्लास पे, जिसे हम कहें इकोनॉमिकली वीकर क्लास पे, वो किसी भी वर्ग या समुदाय का हो सकता है, उसको दबा रहा है, उस पे अत्याचार कर रहा है। ये आज के समय की 2026 की एक्चुअली ट्रू पिक्चर है कि पावर और पैसे की वजह से सप्रेशन हो रहा है, और सोशल हायरार्की की वजह से आज के समय में उस तरह का सप्रेशन नहीं हो रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ने डेफिनेटली पिछले 80 साल में SC, ST और OBC क्लास को पावर दी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश करने में हमारे हिंदू समाज में, हिंदुस्तान में। लेकिन अब ये डेफिनेशन बदल चुकी है, क्योंकि अब सप्रेशन या ऑपरेशन एक स्पेसिफिक समुदाय या जनरल कैटेगरी या ब्राह्मण्स नहीं कर रहे हैं। अब हर वो आदमी कर रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, जिसके पास पैसा और पावर है। तो क्या आज के समय में जो 50% रिजर्वेशन है, क्या ये चीज सही है? क्या इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए? ये एक बहुत ही डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट आती है, वो रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करना चाहती है। इसका बहुत बड़ा रीजन होता है पावर। पावर में रहने के लिए आपको उसी तरह से हमारे समुदाय को, हिंदू वर्ग को तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से पहले मुगल्स ने, मुस्लिम्स ने और फिर ब्रिटिशर्स ने तोड़ा। क्योंकि जो डिवाइड करेगा उसके पास वोट बैंक बढ़ेगा, और वोट बैंक के बेसिस पे ही आप पावर में रहेंगे, आप इस कंट्री पे रूल कर सकते हैं। और इसीलिए आज रिजर्वेशन को बढ़ाने की बातें होती हैं। इसमें ना ही ब्राह्मण्स का कोई बहुत ही फायदा है, ना ही SC, ST, OBC का बहुत फायदा है। यहाँ पे जो एक्चुअली फायदा है वो रूलिंग गवर्नमेंट का है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, या जो स्टेट्स में गवर्नमेंट रूल कर रही है उनका है। एक्चुअल जो रिजर्वेशन होना चाहिए आज 2026 में, वो होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, वो होना चाहिए सोशल हायरार्की जो एक्चुअली आपकी है पैसे की वजह से, पावर की वजह से। आज के समय में अगर SC, ST, OBC को रिजर्वेशन के अंडर एक स्पेसिफिक जगह पे आने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पहले, आपके पूर्वजों ने इसका पहले ही जो है उपयोग कर लिया है, और वो सोशली और फाइनेंशियली एक स्पेसिफिक स्टेटस को अटेन कर चुके हैं, तो आपको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको ये दूसरे SC, SC, OBC के लिए छोड़ देना चाहिए, जो अभी भी ऑप्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड हैं, जिनके पास अभी भी पावर नहीं है, पैसा नहीं है, जो आज भी सोशली हमारे समुदाय से बाहर है। और यही चीज फिट होती है ब्राह्मण्स के ऊपर भी। अगर कोई ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी का बच्चा सोशली और पॉवर्टी वाइज एक स्पेसिफिक लाइन के नीचे है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली इक्वल आने में उस पूरे हिंदू वर्ग के, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो या OBC। पर ऐसा हमारे समाज में हो नहीं पा रहा है, और इसका रीजन है गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टीज और पॉवर्टी के बीच फंसे हुए हमारे हिंदुस्तानी लोग। अगर हम डेटा की बात करें, क्राइम की बात करें,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी SC ST OBCs के साथ क्राइम्स हो रही हैं। उनके साथ आज भी ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो मानवता के बिल्कुल विरोध में हैं। लेकिन ये हमेशा जनरल कैटेगरी प्रैक्टिस कर रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमेशा ब्राह्मण्स कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार SC STs के ऊपर SC STs ही हमला करते हैं, कई बार OBC करते हैं, कई बार ब्राह्मण्स भी करते हैं, लेकिन कई बार उसी तरह से इन ब्राह्मण समुदाय के ऊपर भी आक्रमण होता है, इनके ऊपर भी क्राइम्स होती हैं। तो आज के समय में गवर्नमेंट डेटा के अनुसार भी कोई स्पेसिफिक वर्ग, एक किसी वर्ग के ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है, बल्कि सारा जो खेल है वो है पावर का और पॉवर्टी का। इस तरह की और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, इंसाइट्स के लिए प्लीज डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।